जयपुर नाम के एक गांव में लक्षा नाम का एक व्यक्ति रहने के लिए आया था। लक्षा उस घर में अकेले रहा करता था। जब भी वो गांव के दुकान के पास जाता, वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था। लोगों को उसका ये बर्ताव बहुत ही अजीब लगता था और पूरे गांव में उसके बारे में बातें होती थी। एक दिन गांव का पेलू लक्षा से बात करने के लिए आया था, तो लक्षा उसके बातों का जवाब दिए बिना ही अपने घर के अंदर चला गया। पेलू को यह बहुत ही अजीब लगा और वह वही खड़े खड़े सोचने लगा, ये किस तरह का व्यक्ति है जो मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। तो वही गांव में कई दिनों से अजीब सी चीजें हो रही। गांव वालों के बच्चे और उनके जानवर गायब हो रहे थे। बच्चों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तो उन्होंने यह बात गांव के सरपंच से कही। अरे सरपंच जी, हमारे गांव में कई दिनों से बच्चे और जानवर चोरी हो रहे हैं। तो सरपंच बोलते हैं, अरे मुंशी जी, हमें इसके बारे में ज्ञात है, पर आप फिक्र ना करें। इस गांव के बच्चे मेरे बच्चे और मैं जल्दी ही इस समस्या का हल निकालूंगा। तब तक कोई भी बच्चा अपने घर से बाहर ना खेले, इसका आप ध्यान रखना। धन्यवाद सरपंच जी, आप जितना जल्दी हो सके इसका पता लगाएं। इसके बाद से गांव का कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकला था। तो वही गांव का पेलू लक्षा के घर के सामने से गुजरता है, तो वह देखता है कि लक्षा अपने घर पर आधी रात को एक अजीब तरह की पूजा कर रहा होता है। वो सीधे ये बात जाके सरपंच जी को बताता है। पेलू कहता है, अरे सरपंच जी, वो लक्षा है ना, पता नहीं वो आधी रात को कौन सी पूजा कर रहा है अपने घर पे, वो भी हड्डियों के साथ। मुझे तो लगता है कि हमारे बच्चे और जानवरों के गायब होने में इसका ही कुछ हाथ है। तो सरपंच कहता है, ऐसी बात है, मुझे तो वो आदमी पहले से ही अजीब लगता था। गांव के लोगों से उसके बारे में कई बार सुना है मैंने। तो तुम एक काम करो, उस पर नजर रखना शुरू कर दो, तभी हमें पता चलेगा कि गांव में जो हो रहा है उसके पीछे इसका हाथ है या नहीं। पेलू सरपंच की बात मान लेता है। तो वही दूसरे दिन पेलू लक्षा का पीछा करता है और उस पे नजर रखता है। जैसे ही वे दोनों जंगल के बीच में पहुंचते हैं, लक्षा वही रुक जाता है और देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर देखते ही देखते वह एक सुंदर औरत में बदल जाता है। पेलू यह देखकर आश्चर्य हो जाता है। फिर वह दोबारा से औरत बने लक्षा का पीछा करने लगता है। पेलू देखता है कि वो औरत किस तरह से गांव वालों को अपनी मीठी बातों में फंसा रही है और अपने जादू से गांव वालों को और उनके जानवरों को वश में कर लेती है और इसी तरह से वो जानवरों को अपने साथ लेकर चली जाती है। पेलू तुरंत यह बात जाके सरपंच जी को बताता है। पेलू कहता है, अरे सरपंच जी, हमारा शक बिल्कुल सही था। ये लक्षा ही है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। अभी अभी मैंने उसे एक औरत का रूप लेते हुए देखा है। वो हमारे गांव के शंकर को वश में कर रही थी और उसके जानवरों को भी लेकर चली गई। तो सरपंच बोलते हैं, यदि ये सच है तो तुम उसका ऐसे ही पीछा करते रहो और देखो कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है और हमारे बच्चों को उसने कहाँ छुपाया है। ठीक है सरपंच जी, आज रात को ही मैं उसका पीछा करूँगा। उसी रात पेलू एक बार फिर लक्षा का पीछा करता है। पीछा करते करते वह कब जंगल के अंदर आ जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। वह देखता है कि लक्षा एक बड़ी सी गुफा के बाहर रुक जाता है और एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेता है। यह देखकर पेलू डर जाता है और भागकर गांव वालों के पास जाता है। पेलू कहता है, अरे सरपंच जी, वो लक्षा ना मामूली जादूगरनी नहीं है, वो तो चुड़ैल है, चुड़ैल। मैं अभी उसे भयानक चुड़ैल में बदलता हुआ देख कर आ रहा हूँ। वहाँ जंगलों के बीच एक बड़ी सी गुफा है। मुझे तो लगता है उसने हमारे बच्चों को वहीं छुपाया है। तो सरपंच बोलते हैं, तो क्या हुआ अगर वो एक चुड़ैल हुई तो हम उसे भी इस गांव से भगा देंगे। तुम बस मंदिर के बाबा जी को यहाँ ले आओ, फिर हम उस चुड़ैल का सामना कर लेंगे। ये गांव हमारा है और हम यहाँ किसी चुड़ैल का साया नहीं रहने देंगे। तुम बस मंदिर के बाबा जी को यहाँ पर लेके आओ। अगर वो ताकतवर है तो हमारे साथ पूरा गांव है, हम उसे इस गांव से भगा कर रहेंगे। सरपंच जी सभी गांव वालों और बाबा जी के साथ
चुड़ैल की गुफा की तरफ बढ़ने लगे। पेलू उन्हें सभी को गुफा का रास्ता बताया और वे सभी गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि चुड़ैल ने गांव के बच्चों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जादू से कैद कर रखा है। सरपंच जी पेलू से बच्चे और जानवरों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। जैसे ही पेलू जानवरों को बाहर निकालता है तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है तो उसे गुफा के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह देखने के लिए चुड़ैल अंदर जाती है। वह देखती है कि गुफा के अंदर सारे गांव के लोग हैं और वो इस जगह के बारे में जान चुके हैं। चुड़ैल बोलती है, तो तुम लोग इस जगह के बारे में जान चुके हो, लेकिन तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, यहाँ से जा नहीं सकते। तो सरपंच बोलते हैं, बस अब तेरा खेल खत्म हो चुका है चुड़ैल। यह सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। वह कहती है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मेरी जगह है और मैं तुम सबसे ताकतवर भी हूँ। एक झटके में तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। लो देखो मेरी ताकत। जैसे ही चुड़ैल गांव वालों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने जाती है तभी बाबा चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और वे अपनी शक्ति से चुड़ैल को रोक देते हैं। चुड़ैल अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाती है लेकिन वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी बाबा उसे अपनी शक्ति से कैद कर लेते हैं और उसे अपने मंत्रों से बंधी बोतल में बंद कर देते हैं। सरपंच जी के कहने पर गांव वाले पूरी गुफा में आग लगा देते हैं ताकि फिर कोई बुरी ताकत वहाँ अपना बसेरा ना बना सके। बाबा चुड़ैल को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। गांव से अब चुड़ैल का साया हट चुका है और सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। हाय गाइस, मैंने पहले टीवी वाली चुड़ैल की स्टोरी को 2 भागों में बांटा हुआ था, एक शॉर्ट्स में और दूसरी लॉन्ग में। और अगर आप वो स्टोरी पूरा देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे शॉर्ट्स को भी देखिए। और अगर आपको मेरे स्टोरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।